चलो अपन ने लास्ट लेक्चर कहाँ तक छोड़ा था, शायद से बी तक, है ना। थोड़ा सा रिवाइज करके आगे पहले देखो हमने क्या क्या देखा। क्या f इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, क्या बेटा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x टू द पावर n। n क्या होना चाहिए 1 3 5 7 ऑड इंटीजर होने चाहिए, बिल्कुल सर। क्या टाउ b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा टू द पावर n, माइनस थीटा टू द पावर n क्या होगा माइनस थीटा टू द पावर n। तो n यहां पे भी क्या होना चाहिए 1 3 5 7। हां बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसी को क्या बोलोगे आप, इसी को क्या बोलोगे ऑसिलेशन बोलोगे। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म समझो फॉर एसएचएम, एसएचएम के लिए होना क्या चाहिए बेटा n इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, पक्का n इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब देखो यहां से हम आगे बढ़े और हमने क्या किया, f इज इक्वल टू कुछ फार्मूला बनाया, f इज इक्वल टू क्या बनाया माइनस k x टू द पावर n, कुछ गलत, f इक्वल टू माइनस k x टू द पावर n। f क्या था मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या माइनस k x टू द पावर 1 एसएचएम के लिए। क्या x इज इक्वल टू आईसी भी लिखा हमने माइनस देखो x इज इक्वल टू m a बटा k, कुछ गलत, डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी हो सकता है माइनस x वाला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने कुछ बातें बताई थी, वो बातें देख रहे हैं। टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या था 2 पाई बटा सॉरी 2 पाई बाय ओमेगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है। अभी उसके बाद क्या देखा रिस्टोरिंग फोर्स भी देखा, मीन पोजीशन भी देखा। मीन पोजीशन पे क्या होना चाहिए, मीन पोजीशन पे एफ नेट क्या होगा एफ नेट 0 होगा, ठीक है वेरी गुड। क्या x 0 होता है मीन पोजीशन पे, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, हम बता नहीं सकते, है ना। तो चलो एफ नेट 0 होगा मीन पोजीशन पे। अभी दूसरी बात क्या बताए थे हमने, शायद से एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम जो निकाला आपने क्या है मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर a, कुछ गलत, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है ना, है ना है ना है ना है ना है ना, क्या ये फॉर्मूला आया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या था प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। v मैक्सिमम क्या आया बेटा v मैक्सिमम आया था ओमेगा a, कुछ गलत है ये सब देखा शायद। अब देखो रिस्टोरिंग फोर्स क्या ऐसे हो सकता है f रिस्टोरिंग इज इक्वल टू क्या था माइनस k इंटू x, पक्का 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 पक्का। और आपको पता है शायद से k बाय m बोले तो क्या ओमेगा स्क्वायर, पक्का क्या k बाय m बोले तो क्या ओमेगा स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू क्या हुआ m ओमेगा स्क्वायर। तो क्या मैं f इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं माइनस m ओमेगा स्क्वायर x, बिल्कुल 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 लिख सकता। क्या ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल ये प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, ये पूरा रिवाइज हो गया। अभी चलो आगे देखते हैं और देखते आगे, है चलो और देखते हैं शायद से ये सब समझ में आया। चलो आगे देखें। अभी इसके बाद क्या देखा हमने, इसके बाद कुछ देखा हमने, कुछ भी देखा, इतना देखा पूरा इतना देखा बहुत अच्छे से, वेरी गुड। अब देखो इसके बाद हम देखने वाले क्या, अब देखो जरा मैं फोर्स के बारे में बोलता हूं, एफ रिस्टोरिंग, कौन सा रिस्टोरिंग फोर्स। अब तुम ही बताओ रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू क्या होता है माइनस के एक्स, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ गलत है यहाँ तक, कुछ भी नहीं, यहाँ तक कुछ गलत है, कुछ है तो बोलो। अब क्या एफ रिस्टोरिंग होता है ma मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स, बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ गलत है नहीं। अब एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन को आप ऐसे लिख सकते हो क्या m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt का स्क्वायर, क्या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, शायद इसको लिख सकते हो ना, हाँ इज इक्वल टू क्या माइनस के एक्स, बिल्कुल। क्या ऐसे होगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये m नीचे गया माइनस के बाय m इंटू एक्स, कुछ गलत यहां तक कुछ गलत। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m बोले तो क्या ओमेगा स्क्वायर, अब भी देखा हमने k बाय m बोले तो क्या ओमेगा स्क्वायर, तो क्या k बाय m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रखा और x रखा, तो क्या ये एसएचएम का इक्वेशन बन रहा, बिल्कुल सर। क्या इसको इधर लाए तो क्या ऐसे दिख रहा डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0, कुछ गलत है,
जरूरत है? बिल्कुल नहीं। ये क्या इक्वेशन बन रहा, क्या इक्वेशन बन रहा है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किसका बन रहा है? शायद से ये इक्वेशन एसएचएम का बन रहा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे, क्या आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, जब भी एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स? क्या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स? क्या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स? बिल्कुल। मतलब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ वैरी करेगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ वैरी करेगा। वो वैरी कैसे करेगा? लीनियरली वैरी करेगा। पक्का पक्का पक्का, कुछ गलत है? तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं। क्या फोर्स कांस्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो आगे बात, अब देखो आगे, अब हमारा सवाल है, कुछ अनोखे सवाल देखते हैं, कुछ अनोखे। अब मेरे को कुछ बातें बताओ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या पीरियोडिक है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक। यस, क्यों नहीं है? पीरियोडिक है ये। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक है क्या? यस, बिल्कुल यस। क्यों बाबा? देख, उतना ही टाइम बाद तो चक्कर लगाएगा वो, उतना ही तो टाइम बाद चक्कर लगाएगा वो। तो क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये पीरियोडिक नहीं है? हर एक टी टाइम के बाद वो चक्कर लगाएगा और वही पॉइंट को क्रॉस करेगा। तो ये क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक है? बिल्कुल। अब सेकंड बात, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एसएचएम? क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एसएचएम और ऑसिलेटरी? क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसएचएम है या ऑसिलेटरी है? ऑसिलेटरी मोशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे टू फ्रो हो रहा, क्या टू फ्रो हो रहा? क्या यहां पे टू फ्रो हो रहा? बिल्कुल नहीं। क्या यहां पे अप डाउन हो रहा? नहीं। बैकवर्ड फॉरवर्ड हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बिल्कुल बिल्कुल। अब तीसरी बात, क्या सर्कुलर मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, विथ कैसे बोल रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सर्कुलर मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑसिलेटरी और क्या ये पीरियोडिक है? ये क्या है? पीरियोडिक है? दोनों भी नहीं है, शायद से दोनों भी नहीं है। क्योंकि यहां पे सीधा सीधा दिया है विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड कम या ज्यादा हो रही, और जब भी स्पीड कम या ज्यादा होगी तो क्या होगा? क्या वो पीरियोडिक मोशन होगा? स्पीड कम या ज्यादा होना क्या पीरियोडिक कहलाएगा? नहीं। शायद से पहले टाइम कम में कर रहा होगा, बाद में ज्यादा में कर रहा होगा, तो टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नो लिखते हैं, बड़ा बड़ा नो, बड़ा बड़ा नो। अब देखो हमारी तीसरी बात, अभी फोर्थ बात बता रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो, शैडो ऑफ अ पार्टिकल, shadow of a particle moving in uniform circular motion is periodic. Is periodic, is oscillatory motion, is oscillatory motion, ऐसे बोल सकते हो क्या? मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत अच्छे सुनो। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में गोल घूम रहा, जब भी पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा? गोल घूम रहा। जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में गोल घूम रहा, तब पार्टिकल का शैडो, पार्टिकल का शैडो क्या ऑसिलेटरी मोशन है? देखते देखते इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। शायद से देखो यहां पे, क्या ये आपका पार्टिकल ऐसे ही गोल घूमेगा और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है? अब देखो यहाँ पे ये अपनी लाइन है। चलो अब देखो, क्या पहले पार्टिकल गोल घूमते वक्त यहां होगा? पहले पार्टिकल यहां होगा, पहले पार्टिकल यहां होगा, इसकी शैडो कहां बनेगी? यहीं पे बनेगी। बाद में पार्टिकल यहां होगा, जरा ऊपर लेते, क्या पार्टिकल पर बाद में यहां होगा? ठीक है, तो क्या इसकी शैडो यहां बनेगी? पार्टिकल यहां होगा तो शैडो कहां बनेगी? यहां।
पार्टिकल यहां होगा तो शैडो कहां बनेगी, यहां। पार्टिकल यहां होगा तो शैडो कहां बनेगी, यहीं पे, पक्का। अब देखो यहां पे पार्टिकल है तो शैडो यहीं बनना है, पार्टिकल यहां है तो शैडो यहीं बनना है, पार्टिकल यहां है तो शैडो यहीं बनना है। तो क्या ये टू फ्लो कर रहा, बिल्कुल शैडो टू फ्लो कर रही। बहुत अच्छे से सुनो, देखो शैडो कैसे जा रही, समझो पार्टिकल ऐसे घूम रहा तो पार्टिकल की शैडो ऐसे गई, बाद में ऐसे आई। क्या पार्टिकल की शैडो ऐसे गई पहले और बाद में ऐसे आई, समझो। देखो पार्टिकल समझो ऐसे गोल घूम रहा, पार्टिकल कैसे गोल घूम रहा, ऐसे गोल घूम रहा, पक्का। पार्टिकल ऐसे गोल घूम रहा तो पार्टिकल की शैडो जो है, पार्टिकल की शैडो यहां पे रहा तो पार्टिकल की शैडो यहां पे, पार्टिकल यहां शैडो यहां, पार्टिकल यहां शैडो यहां, तो क्या शैडो ऐसे ट्रैवल हुई। आप देखो ट्रैवल कैसे कर रही शैडो, बाद में यहां से यहां मोशन करते वक्त, यहां से यहां मोशन करते वक्त क्या पार्टिकल की शैडो ऐसे मूव कर रही। तो क्या हम शैडो को एक ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यस 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 यस, वेरी गुड। क्या ये समझ में आया, बिल्कुल ठीक है, जो गया। चलो अब आगे किलर विजुअलाइजेशन देते हैं आपको हम, क्या एक टेबुलर फॉर्मेट में सब कुछ बताते हैं एक साथ, ठीक है। क्या यहां तक सब समझ में आया बाबा, कुछ प्रॉब्लम है यहां तक, नहीं है। चलो अब देखो विजुअलाइज कराते हैं आपको, कुछ बातें विजुअलाइज कराते हैं। देखो इधर वेरी गुड, देखो यहां पे बहुत अच्छे से टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। टाइम पीरियड 0 होगा तो क्या होगा, टी बाय, बोलो बोलो बोलो, टी बाय 4, बाद में टी बाय 2, बाद में कितना 3t बाय 4, बाद में कितना t। वेरी गुड, कुछ गलत नहीं। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले यहाँ पे डायग्राम निकाल के नीचे दिखा देता हूं। क्या ये आपकी मीन पोजीशन है, बिल्कुल ये मान लो मीन पोजीशन है मध्य प्रदेश, चलो वेरी गुड। क्या ये मीन पोजीशन है, हाँ। अब देखो यहां से हमने जर्नी शुरू की, ये मीन पोजीशन से हमने जर्नी शुरू की। क्या यहां से जर्नी शुरू की, बिल्कुल यहां से जर्नी शुरू की। क्या हम ऐसे आगे बढ़े, बिल्कुल शायद ऐसे आगे बढ़े, फिर हम ऐसे पीछे आ गए, फिर हम इधर आए, फिर हम यहां से मुड़ के यहां आए। क्या ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही आते हैं ना बाबा, क्या ये कुछ गलत है, नहीं। अब देखो ये मीन पोजीशन थी, पक्का। यहाँ पे एफ नेट कितना था बेटा, एफ नेट 0 था, एक्स कितना था बेटा 0 था, वेरी गुड। अब देखो क्या ये एक्सट्रीम है, ठीक है। क्या ये भी एक्सट्रीम है, बिल्कुल ये भी एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखो यहां पे, अब यहां पे बहुत अच्छे से देखो, क्या यहां से ये पूरा टाइम कितना लगा, ये पूरा टोटल टाइम टी, टोटल टाइम कितना लगा टी, तो ये कितना होगा टी बटा 4, ये कितना होगा यहां से यहां तक टी बाय 4, यहां से यहां तक कितना होगा टी बाय, और यहां से यहां तक कितना होगा टी बाय, बिल्कुल 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 यहां तक होगा। क्या यहां से यहां तक ये टोटल टाइम यहां से यहां तक आने तक आधा टी बाय 2 हो गया यहां पे, बिल्कुल। अब ये यहां से यहां तक मतलब टी बाय 4 प्लस टी बाय 4 प्लस टी बाय 4 कितना हुआ यहां पे 3t बाय, और टोटल टाइम पीरियड यहां पे टी होगा ना यहां पे आने के बाद, बिल्कुल। अब एक बात बताओ मेरे को, आपने जो भी पढ़ा था, क्या आप फॉर्मूला लिख के ले, देखो आपने क्या पढ़ा है, वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होती है, जल्दी बोल, वेलोसिटी मैक्सिमम ओमेगा ए, ओमेगा, और एक्सेलरेशन कितना होता है मैक्सिमम ए, ओमेगा स्क्वायर। कुछ गलत है क्या, है एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर है और वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है। अब हर एक पार्ट पे निकालना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम पीरियड 0 रहा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, शायद से 0 होगा, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पक्का क्या। अब यहां से यहां है डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना बाबा, यहां से यहां है डिस्प्लेसमेंट कितना, शायद से ए, यहां से यहां है कितना मैक्सिमम हो गया, यहां पे आए। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे, एक्स इधर जा रहा, इसलिए क्या लिया अब मैंने पॉजिटिव, क्या हुआ ये टी बाय 4 पे, यहां पे ना कितना हुआ ए, यहां पे आए, बोलो अरे रे 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 भगवान, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे ना हम,
कितना हुआ ये, कुछ गलत? T/4 पे कितना था डिस्प्लेसमेंट ए, यहां से यहां पे गए कितना, कुछ गलत? अब 3T/4 पे यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना, माइनस ए, कितना, और तो और यहां पे 0। क्या डिस्प्लेसमेंट एक्स मैक्सिमम यहीं पे था? हाँ, कितना था ए, और यहाँ पे एक्स मैक्सिमम कितना था, माइनस है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। आप देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। अब वेलोसिटी, तुम एक बात बताओ मेरे को, वेलोसिटी मीन पोजीशन पे कितनी थी? वेलोसिटी थी मैक्सिमम, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा ए। कुछ गलत? अब देखो वेलोसिटी यहां पे मीन पोजीशन पे बोले तो यहां पे है, तो वेलोसिटी किधर जा रही, पहले इधर जा रही, तो क्या लिखोगे, प्लस। क्या लिखोगे, तो क्या प्लस ओमेगा ए होगा ये, कुछ गलत? इधर जा रही ना पहले, बिल्कुल। अब T/4 पे वेलोसिटी, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0, है ना? यहां पे जाके रुक रहा हो, रुक रहा, इसका मतलब क्या हो रहा बाबा, वेलोसिटी 0 हो रही। तो क्या T/4 पे मैं वेलोसिटी 0 लिख लूं? क्या ये गलत है? अब देखो T/2 पे, अब वापस आए, मैं यहां पे आए, अब वापस आने के बाद क्या मैं इधर ट्रैवल करता, बिल्कुल सर। किधर जाते हो आप, इधर जाते। अब इधर जाते हो तो क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, माइनस ओमेगा 3T/4 पे कितना, 0, और T पे कितना, वापस इधर आ गए, आए T पे इधर जा रहे ना, और इधर जा रहे आप, किधर जा रहे यार, इधर जा रहे ना, इधर जा रहे, तो क्या प्लस ओमेगा, कुछ गलत, कुछ गलत? T/4 यहां पे क्या ये, सर 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 0 पे वेलोसिटी कितनी, ओमेगा है। T/4 मतलब यहां पे वेलोसिटी कितनी, 0, यहां पे कितनी, पीछे जा रहे हैं मतलब माइनस ओमेगा है, यहां पे कितनी, 0। अब यहां से यहां आए तो पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो क्या हुआ, प्लस ओमेगा है। अब एक्सेलरेशन के बारे में भी बात करते हैं। क्या यहां पे Fnet 0 था, तो Fnet 0, तो एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां होगा, यहां पे होगा ना, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और ये कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर 3 प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस की। पहला सवाल है सर कि ये प्लस की माइनस, एक्सेलरेशन 0 टाइम पे कितना, 0। अब यहां पे देखो, यहां पे आ गए आप, अब यहां पे आए तो आपको कहां पे जाना है, पीछे। अब पीछे जाना है तो एक्सेलरेशन कैसे होगा, यहां पे नेगेटिव, पीछे जाना है तो एक्सेलरेशन, तो क्या ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए लिखूं मैं, पक्का? अब देखो T/2 पे यहां पे एक्सेलरेशन कितना, 0, सर मीन पोजीशन पे कितना, अब यहां पे गए, अब यहां से किधर मुड़ना है तेरे को, पीछे पीछे पीछे, तो क्या प्लस ओमेगा स्क्वायर है, और इधर कितना, 0, T पे कितना, 0। क्या ये पूरा पूरा क्लियर हुआ, ये पूरा पूरा डब्बा क्लियर हो गया, क्या ये पूरा पूरा ब्लॉक क्लियर हो गया? क्या इसमें कुछ दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम? चलो फिर ये लिख लो, चलो। तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है, और एक्सट्रीम पे प्लस या माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। ठीक है, वेरी गुड। देखो बेटा, अब ये यहां से अब हमें एमसीक्यू देखना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो पहला एमसीक्यू देखो, इधर देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड, क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा है ना, एसएचएम कर रहा पार्टिकल, और पूरे टाइम पीरियड के लिए। वेरी गुड। क्या पार्टिकल यहां पे मीन पोजीशन से ऐसे करेगा, क्या मीन पोजीशन से ऐसे करेगा पार्टिकल, बिल्कुल सर। ये कितना था, ये बोलो, ये ए था क्या, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए। कितना किया बेटा, यहां से यहां जाने कितना, ए, यहां से यहां जाने ए, 2a हो गया, 3a, और ये कितना, 4a, तो कितना करेगा, 4a, बिल्कुल। और डिस्प्लेसमेंट पूछा होता, डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो क्या लिखोगे, 0, क्योंकि शुरुआत यहीं से की थी और एंड भी यहीं पे किया हो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। पर वहां पे डिस्टेंस पूछा है तो 4a होगा, कुछ गलत? डिस्टेंस कितना होगा, 4a। वेरी गुड सर, वेरी गुड, जमाए। अब देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पार्टिकल, ये इसका सॉल्यूशन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे से सेकंड क्वेश्चन देखो। इफ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, क्या कर रहा पार्टिकल, एसएचएम कर रहा, मतलब एसएचएम कर रहा मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा, मतलब x के पावर में कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। देन एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल पूछा, क्या पूछा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। क्या मैं एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल का इक्वेशन आपने निकाला शायद, माइनस ओमेगा स्क्वायर, कुछ गलत, कुछ गलत? शायद से ओमेगा एक कांस्टेंट वैल्यू है 2 पाई बटा टी, या 2 पाई एफ,
ठीक है, और कैसा बोल रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा पार्टिकल, ठीक है। तो क्या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है। मतलब क्या एक्सेलरेशन और एक्स में क्या है रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या सर, मतलब क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, एक यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म कैसे होगा ये, नॉट क्या ये बढ़ाने से ये बढ़ रहा, हाँ पर ये लीनियरली वैरी कर रहा है, कैसे वैरी कर रहा, लीनियरली वैरी कर रहा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। क्या टाइम पे कुछ लेना देना है, वेरीज विद टाइम लीनियरली, नहीं रे बाबा, ओमेगा कुछ 2 पाई बटा टी होता है, ये नहीं, यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म कैसे होगा, एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है, नहीं, एक्स के साथ तो वैरी कर रहा, कैसे डायरेक्टली वैरी कर रहा, तो क्या ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, कुछ गलत है ये नॉन यूनिफॉर्म, नहीं समझ में आया, आया क्या, चलो अब देखो ये देखो, ये देखो, अब यहां पे क्या दिया, क्या ये f इज इक्वल टू माइनस एफ 5x-2 दिया, वेरी गुड सर, हमें पता था f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स टू द पावर n, कुछ गलत नहीं, शायद से नहीं, तो क्या f इज इक्वल टू आप ऐसे भी लिखते थे माइनस के एक्स टू द पावर n, और n के पावर में ऑड होगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, ऑसिलेशन होगा, और 1 होगा तो n इज इक्वल टू 1 होगा तो एसएचएम। आप देखते क्या ये इक्वेशन फुलफिल कर रहा, f इक्वल्स टू माइनस तो है, बिल्कुल सर माइनस है, अब x के पावर में कुछ नहीं है बोले तो क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, बिल्कुल 1 है, अब 1 है बोले तो क्या है, ये तो एसएचएम है ही है, पर सुनो एसएचएम तो है ही है, पर यहां पे बात आती है, बहुत बड़ी बात आती है, एसएचएम क्या हर एक एसएचएम ऑसिलेशन है, बिल्कुल हर एक एसएचएम ऑसिलेशन होता है, तो यह ऑसिलेशन भी है, इसका मतलब आंसर है डी, ऑप्शन क्या है, डी। आप देखो लास्ट वाला सॉल्यूशन इसका, ठीक है सी होगा, चलो वेरी गुड। पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा, बहुत अच्छे से पढ़ो, क्या बोल रहा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्या है, अल्फा है, और वेलोसिटी मैक्सिमम क्या है, बीटा है, सॉल्यूशन फॉर फोर्थ, ठीक है, वेरी गुड, सॉल्यूशन फॉर फोर्थ। देखो वेलोसिटी मैक्सिमम क्या है, बीटा है, वेरी गुड सर। देन इट्स टाइम पीरियड विल बी, टाइम पीरियड पूछा, क्या पूछा तेरे को, टाइम पीरियड पूछा, क्या ए मैक्सिमम का इक्वेशन तेरे को पता है, हाँ सर, ए मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, बोल ना, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए ना, और वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होती है, ओमेगा ए, ठीक है। क्या दोनों को डिवाइड कर लूं मैं, क्या दोनों को डिवाइड कर लूं, क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लूं, हाँ बिल्कुल सर, ए मैक्सिमम बाय बी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हुआ, ए मैक्सिमम बोले तो क्या अल्फा, और बी मैक्सिमम बोले तो क्या बीटा। अब ये दोनों को डिवाइड किया, ओमेगा स्क्वायर ए बाय ओमेगा ए, तो क्या ए गया, और ये ओमेगा भी गया, तो ओमेगा बचा, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ रहा, अल्फा बटे बीटा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा बाय बीटा, तो क्या टी निकालना था आपको, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई, ये अल्फा नीचे और ये बीटा ऊपर, क्या ये ऑप्शन है सी, बिल्कुल। क्या ये टाइम पीरियड समझ में आया, क्या ये आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट बोल रहा, हाँ, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या था आपका, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब क्या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स था, हाँ सर, मतलब एक्सेलरेशन और एक्स कैसे है, लीनियरली वेरी कर रहे, कैसे कर रहे, लीनियरली वेरी, मतलब ग्राफ तो ये दोनों में से होगा। अब देखो ग्राफ का स्लोप क्या है, बहुत अच्छे से सुनो, क्या यहाँ पे माइनस एक स्लोप है, देखो क्या रहता माइनस mx, क्या रहता y इक्वल्स टू mx, m क्या है, m कैसा है, निगेटिव दिख रहा हमें, m कैसा दिख रहा है, निगेटिव स्लोप है, निगेटिव स्लोप है, स्लोप कैसे है, निगेटिव है। अब निगेटिव स्लोप इसमें और इसमें कौन सा है, शायद से ये निगेटिव स्लोप है, ये कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है, तो क्या ये आंसर होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो यहां पे इसको समझने की कोशिश करो, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या है, -2x-8 का क्यूब, क्या ये देखो बहुत अच्छे से, सिक्स्थ वाला सवाल, ऐसे जब यस और नो बोलना है, बस दूसरा कुछ नहीं, a इक्वल्स टू -2 इन ब्रैकेट x-8 का क्यूब, ठीक है, ठीक है। क्या एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, और पावर में क्या रहे, पावर में क्या रहे, ऑड इंटीजर्स, पावर में क्या रहे, ऑड इंटीजर्स, ठीक है। क्या ये a इज इक्वल टू -kx आपको दिख रहा, सॉरी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या, -x के फॉर्म में दिख रहा है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, क्या ये दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा, माइनस भी दिख रहा और क्यूब भी दिख रहा ना,
क्या दिख रहा? हाँ, तो ये क्यूब दिखना बोले तो क्या है? ये ऑसिलेशन है। और एसएचएम के लिए 1 होना चाहिए, तो ऑसिलेशन के सामने लिखो एस। एसएचएम नहीं होगा, ये एसएचएम होगा क्या बाबू? नो। क्यों? क्योंकि पावर में क्या होना चाहिए? 1। पावर में एसएचएम के लिए क्या होना चाहिए? 1। तो एसएचएम के लिए पावर में 1 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, इसीलिए ये होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी देखो 7 का यहीं पे बताते हैं। 7 का देखो क्या, F इजिकल टू हमें पता है माइनस के एक्स होना चाहिए, पर यहाँ पे माइनस नहीं है। अब जैसे ही माइनस यहाँ पे नहीं है, तो क्या यह ऑसिलेशन और एसएचएम कहलाएगा? नहीं। सीधा सीधा पावर मत देखो, जिसने भी अच्छे से देखी नहीं आप, है ना, पूरा अच्छे से देखा करो बाबा। देखो यहाँ पे माइनस नहीं है, माइनस यहाँ होना चाहिए ना। जब यहाँ पे माइनस है ही नहीं, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो ये ऑसिलेशन है क्या? नो। क्या एसएचएम है क्या? नो 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 नो। चलो अब यहाँ पे देखो, क्या ये पावर में 2 है? बिल्कुल, और माइनस भी नहीं है। 2 रहना बोले तो क्या, एक ट्रांसलेशनल मोशन है ये। क्या ये ऑसिलेशन है या एसएचएम है? नहीं, ये दोनों भी नहीं है। क्या इसके भी सामने दोनों को भी नो लिखूं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे, अब हम 6th सवाल करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब 6th सवाल करके दिखा रहे हैं। एक सेकंड, अब देखो ये पूछ दे। चलो अब 6th सवाल देखो, अब 6th सवाल देखो। 6th अब देखो 6th सवाल, सॉरी 9th ना, हमारा 9th चल रहा है। 9th का सॉल्यूशन देखो बेटा। यहां पे क्या दिया? 6d² x अपॉन dt का स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। वेरी गुड सर, यहां पे ऐसा है क्या? हाँ, क्या आपने पढ़ा है इक्वेशन d² x बाय dt का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। आप बोलोगे ओमेगा क्या है सर? सर ओमेगा क्या है? क्या यही था आपका इक्वेशन? ओमेगा स्क्वायर x था क्या? ओमेगा x था बाबा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ओमेगा स्क्वायर x था क्या? ओमेगा स्क्वायर x ही था। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आप बोलोगे सर मेरे को ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे 6 इधर लेके जाता मैं, और आप ऐसे करोगे शायद से d² x बटा dt का स्क्वायर माइनस 8, और ये डिवाइड हो गया इधर जाके 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसे किया होगा आपने। अब ऐसे करने के बाद ये क्या है आपका? ओमेगा स्क्वायर है शायद, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आपने लिखा होगा 8 बटा 6, तो ओमेगा इक्वल टू बोला होगा ये कितना? ये रूट हो गया ना, रूट हो गया ना, तो क्या ये 4/3 का रूट ऐसे बोला होगा। और ये बिल्कुल गलत हो गया, ये बिल्कुल, ये पूरा पूरा गलत हो गया। अब ये जो भी किए थे ये पूरा गलत किए। क्यों किया सर? सर सर हमने क्या गलत किया? सब तो सीधा लगाए सर हमने, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यही आ रहा, यही आया हमारा आंसर। बिल्कुल ये गलत है। क्यों? देखो इक्वेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स थी, यहाँ पे माइनस 8x स्क्वायर है, तो सीधा सीधा यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे इक्वेशन आपका प्लस में था, यहाँ पे माइनस है, तो ये पूरा पूरा रॉन्ग है। ये एसएचएम है ही नहीं, है क्या? नहीं। तो आंसर क्या होगा? नन। क्या होगा आंसर? नन। क्या होगा आंसर? नन। अभी देखो यहाँ पे अभी हम इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं 10th का आपको। यहाँ पे देखो 10th का क्या, 10th का इक्वेशन क्या बोल रहा है आपको? देखो 10th का इक्वेशन क्या बोल रहा है, बहुत अच्छे से सुनो। 10th वाला सवाल क्या बोल रहा है, देखो वहां पे, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। एसएचएम कर रहा बोले तो क्या है हमारे पास इक्वेशन? d² x अपॉन dt का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। क्या यही इक्वेशन है हमारा? क्या यही इक्वेशन होना चाहिए? हाँ सर। अभी देखते हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इधर जाके माइनस होगा? ये नहीं होगा ना, बिल्कुल ये नहीं होगा। ये होगा क्या बेटा? नहीं होगा। ठीक है सर। क्या ये होगा? हाँ सर। ये इधर जाके क्या होगा? प्लस। ये प्लस होने के बाद क्या वही दिख रहा है वो? हाँ ये होगा। अभी देखो दूसरे, ये प्लस में है, इधर जाके माइनस होगा, ये भी नहीं होगा। और ये क्या है बेटा? ओमेगा एक्स है, ये भी नहीं होगा। क्या ये भी समझो? ठीक है, वेरी गुड। समझ में आया? आया क्या? देखो यहाँ पे और 3 सवाल है आपके पास। ठीक है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस एग्जीक्यूट एसएचएम। क्या एग्जीक्यूट करता बोल रहा वो? एसएचएम। जो भी जानकारी है वहां पे छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने का। ठीक है, एसएचएम करता बोल रहा है। क्या देन द फोर्स इज गिवन बाय, क्या एसएचएम के लिए आपको पता है 11 का है सॉल्यूशन। एसएचएम के लिए आपको पता है, एसएचएम के लिए F इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस के एक्स टू द पावर n, और n क्या होना चाहिए? 1। कुछ गलत? कुछ गलत? यहां पर कुछ भी गलत नहीं होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या होगा। क्या कॉस होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गया। क्या kx होगा? नहीं, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। a टू द पावर माइनस kx होगा क्या? ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। बिल्कुल यही होगा, पक्का। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ता है,
पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएफ, अभी भी क्या बोला उसने, एसएचएफ। जो भी क्वेश्चन में जानकारी दी जाती है उसको ऐसे लाइन मारने का, ठीक है, छोटी छोटी जानकारी को लाइन मारने का विद अ पीरियड ऑफ 6 सेकंड। तो टाइम पीरियड कितना दिया, 6 सेकंड। देखो 12th का सॉल्यूशन, टाइम पीरियड कितना दिया बेटा, 6 सेकंड। वेरी गुड सर। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर, मतलब एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू कितना दिया, 3 सेंटीमीटर। और क्या पूछा, वी मैक्सिमम पूछा। क्या पूछा, वी मैक्सिमम पूछा। क्या वी मैक्सिमम निकालने आएगा आपको, शायद से आना चाहिए। अभी वी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बोलो। वी मैक्सिमम इज इक्वल टू, आपको पता है, ओमेगा ए। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बटे टी इंटू क्या बेटा, ए। तो क्या 2 पाई डिवाइडेड बाई टी कितना दिया, 6 इंटू ए हो 3, 3 1 जा 3, 2 जा 2 2 गया। तो क्या हो गया, वेलोसिटी मैक्सिमम पाई है। क्या है, पाई। कुछ गलत, कुछ गलत, कुछ गलत, पाई है। क्या है, पाई है। ठीक है सर, वेरी गुड। अब 13th क्वेश्चन देखो, 13th क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अब देखो 13th क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड किसका, किसका सर, एम्पलीट्यूड ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ए। ठीक है, जो दिया वो लिख के लो पहले। 13th पहला काम क्या होना चाहिए, गिवन लिख लो पहले। एम्पलीट्यूड क्या दिया, ए। एम्पलीट्यूड क्या दिया, ए। ठीक है सर, एम्पलीट्यूड है ए। वेरी गुड। व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज हाफ ऑफ मैक्सिमम, क्या बोल रहा है, बहुत अच्छे से सुनो। क्या बोल रहा है, यहां पे जानकारी छुपी है। देखो क्वेश्चन की यहां पे जानकारी छुपी है। व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, बोले तो क्या बोल रहा है यहां पे, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बोले तो v इज इक्वल्स टू v मैक्सिमम के कितना बोल रहा, आधा। तो क्या v मैक्सिमम बाय 2। वेरी गुड सर। देन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, तो क्या डिटरमाइन करो बोल रहा वो, शायद से x बोल रहा। क्या बोल रहा, शायद से x डिटरमाइन करो बोल रहा। ठीक है सर। अभी देखो यहां पे क्या हमें पता है, v इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ओमेगा, चलो 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 बोलो, v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। वेरी गुड सर। v मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, v मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है ओमेगा a। यहां तक कुछ गलत है, यहां तक कुछ भी गलत नहीं। ठीक है सर, यहां तक कुछ भी गलत नहीं। तो यहां पे वैल्यू रख के देखते हैं हम, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, v मैक्सिमम ओमेगा a बटे 2। कुछ गलत, शायद से कुछ भी नहीं। क्या ओमेगा ओमेगा गया, क्या ओमेगा ओमेगा गया, कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अब देखो मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर लेता, क्या करता, स्क्वेयरिंग, स्क्वायर। अब स्क्वायर जैसे ही किया मेरे को ऐसे दिखने लगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा, a स्क्वायर बाय 4। क्या कुछ गलत। अब देखो आगे क्या करूंगा मैं, x को इधर लाता, a को इधर लेके जाता, तो क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 4 इज इक्वल टू क्या हुआ, x का स्क्वायर। कुछ गलत। अब यहां पे आपका कैलकुलेशन का पार्ट शुरू। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू कितना बड़ा, x स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना, 3a स्क्वायर। शायद से 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। फिर ये इधर आके रूट हो गया, रूट 3 बाय 4 का रूट होता है 2, a स्क्वायर का a। क्या ये है x। ठीक है सर। क्या ये ऑप्शन आपको दिख रहा, क्या यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा, बिल्कुल शायद से यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दिया। क्या ये समझ में आया, बहुत अच्छे से, वेरी गुड। देखो और आपके सामने दो सवाल है। ठीक है, अब 14th वाला सवाल क्या बोल रहा, पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएफ। ठीक है सर, एसएचएफ विद फ्रीक्वेंसी कितना, 2.5। ठीक है, क्या यहाँ पे मैं लिख लूं अब सॉल्यूशन। देखो 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 देखो, फ्रीक्वेंसी कितनी दी बेटा, 2.5 हर्ट्ज। वेरी गुड, 2.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। एम्पलीट्यूड कितना दे रहा, 2 मीटर। ठीक है, एम्पलीट्यूड के बारे में भी लिखा मैंने, 2 मीटर। क्या पूछा, स्पीड ऑफ पार्टिकल 0.3 सेकेंड आफ्टर क्रॉसिंग। तो क्या बोल रहा है, स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है जब कितने टाइम पे, 0.3 सेकेंड टाइम पे। ठीक है ठीक है ठीक है। आप देखो, देख के समझो सवाल, और सवाल में ही आंसर छुपा है। ठीक है, बहुत अच्छे से देख के समझो और समझ के देखो, और समझ के देखने के बाद क्या होता, समझ जाता, सब कुछ समझ जाता शायद। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया, एम्पलीट्यूड दिया, स्पीड पूछा कब, 0.3 सेकंड पे। कब पूछा स्पीड, 0.3 सेकंड पे। सर फिर भी नहीं समझ रहा मेरे को, वेरी गुड, नहीं समझ रहा, बढ़िया बात है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या मैं पहले टाइम पीरियड निकाल लूं, बिल्कुल टाइम पीरियड निकाल सकता। तो क्या टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/t होगा, हाँ सर 1/t होगा, सॉरी 1/f होगा। तो क्या 1/f कितना दिया, 2.5।
क्या ये पॉइंट गया और यहाँ पे आया, मतलब बोले तो 10/25, बोले तो कितना है 0.4 सेकेंड। तो टोटल टाइम पीरियड कितना है बेटा, टोटल टाइम पीरियड कितना है 0.4 सेकेंड। ठीक है, आप समझ में आया सर, टोटल टाइम पीरियड है 0.4 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, 0.4 सेकेंड है। क्या अब हम यहाँ पे ऐसे समझे, क्या ये मीन पोजीशन थी अपना, मध्य प्रदेश था मीन पोजीशन, वेरी गुड। अब देखो यहां से यहां पे कितना होगा 0.1 सेकेंड होगा शायद, यहां से यहां कितना होगा 0.1 सेकेंड शायद, यहां से यहां कितना होगा, देखो जल्दी से 0.1 सेकेंड, और यहां से यहां कितना होगा 0.1 सेकेंड। अब देखो हमें कहां पे निकालना था, कहां पे निकालना था 0.3 सेकेंड पे। क्या 0.1 0.1 और 0.1 कितना होगा 0.3, मतलब पार्टिकल कहां होगा यहां पे। और एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितनी होती है 0, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितनी होती है 0। तो देखो मैंने पहले ही बोला था, क्वेश्चन में ही सवाल छुपा था, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था। कैसे सर, कैसे, क्या ये एम्पलीट्यूड की कुछ जरूरत थी आपको, बिल्कुल भी नहीं थी, फिर भी एम्पलीट्यूड दिया, क्यों, क्योंकि आपको गुमराह करने के लिए। क्या ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अभी इसको देखते हैं, अभी देखते हैं 15th वाले सवाल को, 15th का सॉल्यूशन देखते हैं। आप देखो 15th वाला सवाल, वेरी गुड सर। एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज, कितना दिया फ्रीक्वेंसी, शायद से 60 हर्ट्ज दिया, तो लिखो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कितना 60 हर्ट्ज, वेरी गुड सर। और एम्पलीट्यूड कितना दिया 0.01, और क्या दिया देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मैक्सिमम पूछा तेरे को, ठीक है, क्या एक्सेलरेशन मैक्सिमम पूछा। हाँ अभी देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा है फॉर्मूला हमारे पास, एक्सेलरेशन मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा इक्वल्स टू क्या रहता है 2 पाई एफ, एफ का स्क्वायर इनटू क्या ए बोले तो कितना 0.01, चलो 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया 60, 60 का स्क्वायर इनटू 0.01, 6 इनटू 2 12, 120 पाई का स्क्वायर इनटू 0.01, शायद से 12 का स्क्वायर 144, और ये 0 2 0 इनटू पाई इनटू 0.01 पाई का स्क्वायर है ना। क्या ये 2 0 यहाँ के और यहाँ पे के 2 0 निकल गए, तो क्या आया 144 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्या ये आया, ये भी समझ में आया, क्या ये हार्ड था, बिल्कुल ये भी नहीं था शायद, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ो पार्ट, अभी ये 16 सवाल, पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर, ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना दिया 3 सेंटीमीटर, व्हेन अ पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर, मतलब क्या बोल रहा है ये 2 सेंटीमीटर, मतलब ये x है ना, ये क्या है x है शायद, और ये एम्पलीट्यूड a है शायद, वेरी गुड, तो लिख ले हम a इज इक्वल टू कितना दिया 3 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू कितना दिया 2 सेंटीमीटर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फ्रॉम मीन पोजीशन, कहां से बोल रही है मीन पोजीशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, बोले तो क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऐसे होता है, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं अपन, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन ऐसे, हाँ। अब वेलोसिटी क्या होती है, फॉर्मूला क्या था वेलोसिटी का, वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ए का क्या था ओमेगा स्क्वायर एक्स, कुछ गलत, ओमेगा स्क्वायर एक्स, वहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम नहीं बोला, दिमाग खुद का मत लगाओ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दिमाग ज्यादा मत लगाओ। क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम बोला है, नहीं, तो क्या यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ए लिख पाओगे तुम, बिल्कुल भी नहीं, तो लिखना भी नहीं है, लिखना भी नहीं है, नहीं तो आप लिख क्या हो गया यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, सर मेरे को ओमेगा स्क्वायर ही पता है, नहीं 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 बाबा बाबा बाबा, यहाँ पे गलत होगा तेरा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है एक्सेलरेशन बोला है, क्या बोला है एक्सेलरेशन बोला है, तो क्या सच बात है ये, तो ज्यादा मत सोचो है ना, कम सोचो, और आधा मत पढ़ो, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़े हम, अब ये क्वेश्चन पूरा पढ़े क्या, ठीक है। अब देखो ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सब समझता है हमें, अब तो निकालना है, ओमेगा और ओमेगा गया तो क्या हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ ओमेगा एक्स, कुछ गलत नहीं, शायद से आप अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए भी दिया एक्स भी दिया, तो लिखो अंडर रूट ऑफ, क्या हम ये क्या है 3 का स्क्वायर माइनस कितना 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनटू ये क्या है x 2 है, वेरी गुड सर वेरी गुड वेरी गुड। यहां तक किसको नहीं समझा, बिल्कुल समझा होगा। अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस कितना 4, कितना हुआ अंडर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या ओमेगा इनटू 2, हाँ सर, तो क्या ओमेगा इक्वल्स टू रूट 5 बटा 2 हो गया, हाँ सर, पर ओमेगा नहीं पूछा, पूछा क्या है टाइम पीरियड, तो क्या ओमेगा इक्वल्स टू आपको पता है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई बटे t, तो t इज इक्वल टू क्या 2 पाई बटे ओमेगा,
तो लिखो 2 पाई बटे ओमेगा क्या आया आपका अंडर रूट ऑफ 5 बाय ऊपर गए 2, कुछ गलत? शायद से कुछ भी नहीं, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 4 पाई बटे रूट 5। वेरी गुड सर, हमारे को हमारा टाइम पीरियड मिल गया। क्या कुछ गलत है? क्या यहाँ पे कुछ गलत है? क्या यहाँ पे कुछ गलत है? तो क्या ये आंसर कहाँ है? ये आंसर कहाँ है यहाँ पे? अरे बाबा बाबा, अरे यार यहाँ पे देखो 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 देखो, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, शायद से यहाँ पे रूट 5 होगा, तो ये बी ऑप्शन है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब ये खत्म। अब अगला सवाल पढ़ेंगे हम, ये सवाल को हम रद्द कर लेते हैं। ठीक है, देखो ठीक है, चलो अभी देखो ये सवाल पूछ दें। ठीक है सर पूछ दो, ये सवाल खत्म। अब देखो अगला सवाल देखते हैं, 17 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 17, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो 17 को। क्या है सर? द इक्वेशन ऑफ, बेटा देखो, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज लाइक दिस। ओके, क्या इक्वेशन आपका ऐसे होता है? देखो F इक्वल्स टू आपका ऐसे लिखता है डी स्क्वायर x अपॉन dt का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x। क्या ये होता है? ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है? 0। शायद से ये इक्वेशन होता है आपका, है ना? तो देखो अब ठीक है, तो क्या उसने इक्वेशन ये दिया, तो ये इक्वेशन में से मेरे को पता चल रहा है डी स्क्वायर x अपॉन dt का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर x दिया उसने इज इक्वल टू 0। क्या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर दिख रहा है हमें? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब क्या ओमेगा इक्वल्स टू पाई है? बिल्कुल सर, ओमेगा इक्वल्स टू पाई है। क्या है? ओमेगा इक्वल्स टू पाई है। वेरी गुड। वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज, क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी। क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी। क्या अब मैं लिखूं ओमेगा क्या होता है? 2 पाई f इज इक्वल टू क्या बेटा? पाई। f इज इक्वल टू कितना बेटा? पाई बटे 2 पाई। क्या ये पाई गया, तो क्या फ्रीक्वेंसी 1/2 आया? बिल्कुल सर 1/2 आया। क्या ये हार्ड सवाल था? बिल्कुल भी नहीं। शायद से ये भी सवाल हार्ड नहीं था। क्या यहाँ पे अभी 7th क्वेश्चन भी समझ में आया? ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अ पर्सन से दैट ही अप्लाइड अ फोर्स F इज इक्वल टू कितना है? -k√x। बिल्कुल। और अ पार्टिकल एंड पार्टिकल मूव्स इन ए सिस्टम। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं हम। 18th का सॉल्यूशन है, 18th का सॉल्यूशन है, 18th का सॉल्यूशन है, 18th का। ठीक है, वेरी गुड। F इज इक्वल टू कितना दिया? -k√x। पर F कैसे होता है? हमने पढ़ा है शायद से F इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? -k, यहाँ पे √x है। तो आप बोलोगे सर गलत हो गया आपका, क्योंकि √x बोले तो पावर क्या नहीं है? ऑड नहीं है। सीधा सीधा आप बोलोगे मोशन इज नॉट SHM, पर ये गलत है, ये सीधा सीधा गलत है। आपने जो भी बोला वो गलत है। अब देखो क्या है यहाँ पे, पूछा क्या है? अभी देखो पूछा क्या है, इसीलिए बोलते हैं आधा मत पढ़ो भैया, आधा मत पढ़ो। यहाँ पे बहुत अच्छे सुनो, वेदर k इज कांस्टेंट और नॉट पूछा है ना, और वो बंदे ने नहीं बताया आपको k कांस्टेंट है कि नहीं। अब अच्छे से पूछो, अ पर्सन से दैट f इज इक्वल टू -k√x ऑन अ पार्टिकल एंड पार्टिकल मूव्स इन SHM। ठीक है, he refuses to tell whether k is constant or not. Assume that he has worked with only positive x. Very good. And no force acted on it. ठीक है, as x increases k increase होता क्या? आपके हिसाब से शायद से k को कांस्टेंट बोलोगे और बोलोगे k is constant, तो क्या ये दो ऑप्शन बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। अभी देखो हम क्या सर x इंक्रीज हो सकता है पर k कांस्टेंट होगा? नहीं बाबा नहीं होगा, हम फील दे रहेंगे तुम्हारे को, यहाँ पे नहीं होगा। मोशन इज नॉट SHM, ये बोल दिए क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे पावर में तो नहीं दिख रहा हमारे को और इसलिए SHM नहीं दिख रहा हमारे को। ये भी गलत है आपने बोला तो। अब देखो कैसे, F इक्वल टू -kx शायद से। क्या आप ऐसे लिखते हो? F इज इक्वल टू -m ओमेगा स्क्वायर x, ऐसे लिखते हो कि नहीं? क्या ये लिखते हो नहीं लिखते हो? क्या ये लिखते हो नहीं लिखते हो? शायद से ये लिखते हो। क्यों क्यों बेटा? k/m इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है सर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम, लिखते हैं ना ऐसे, बिल्कुल। अब देखो ये दोनों को कंपेयर कर रहा मैं, क्या -k√x इज इक्वल टू -m ओमेगा स्क्वायर x? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ गलत नहीं, बिल्कुल। ये ऐसे दिया, मैं इसको ऐसे लिखा, सच में तो ये ऐसे होता है, तो दोनों को कंपेयर करके देख रहा मैं। ठीक है सर, क्या मेरे को ये दिख रहा k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर √x है? देखो m ओमेगा स्क्वायर और एक √x और एक √x है। देखो k की जगह पे मैं m ओमेगा स्क्वायर √x रखे, k की जगह पे क्या रखे? m ओमेगा स्क्वायर √x। देखो अब मैं k की जगह पे क्या रख के देखता? m ओमेगा स्क्वायर √x। देखो f इज इक्वल टू k की जगह पे क्या रखना है? m ओमेगा स्क्वायर √x, और ये क्या है? √x। क्या हुआ ये? m ओमेगा स्क्वायर x। क्या ये फोर्स बन रहा है अभी?
हाँ, तो k क्या वैल्यू है, यम ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स है। तो क्या k x पे डिपेंड है, बिल्कुल डिपेंड है। k कैसे डिपेंड है, रूट एक्स, तो डायरेक्टली डिपेंड है। तो डायरेक्टली बोले तो दोनों भी इंक्रीज, एज x इंक्रीज k इंक्रीज। क्या ये समझ में आया? बहुत अच्छे से देखो, f इक्वल टू माइनस के रूट एक्स है, f इक्वल टू माइनस के एक्स आपने पढ़ा है, तो f इक्वल टू आप लिखते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो दोनों को कंपेयर किया, मेरे को एक बात समझ में आई, k की वैल्यू है m ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स। तो जब भी m ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स है तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, तो k रूट एक्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो k बढ़ाने से रूट एक्स भी मतलब x भी बढ़ेगा। क्या कुछ गलत है? क्या ये कुछ गलत है? बिल्कुल ये गलत नहीं होगा। अभी मैं ये 18th वाला सवाल पूछ देते हैं और हम तुम्हारे को 19th वाला सवाल इधर समझाते हैं, ठीक है? अभी देखो, बहुत अच्छे से वो सवाल समझने की कोशिश करो, उसको भी अच्छे से पढ़ो। देखो बेटा, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ एन एम्पलीट्यूड, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ एन एम्पलीट्यूड कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी गुड। मैक्सिमम स्पीड कितना दिया, v मैक्सिमम दिया, v मैक्सिमम कितना दिया, 31.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। वेरी गुड सर। फ्रीक्वेंसी पूछा, क्या हमें पता है v मैक्सिमम का फॉर्मूला? हाँ सर, v मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा a। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई f इनटू a कितना दिया, 5, v मैक्स कितना दिया, 31.4। वेरी गुड। अब देखो 31.4 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई कितना होता है, 3.14 इंटू क्या, ये पाई इंटू क्या, ये 5। वेरी गुड। 5 इंटू 2 कितना, 10, 10 इंटू 3.14 इंटू पाई इज इक्वल टू कितना, 31.4। क्या 10 इंटू 3.14 भी 31.4 ही होगा? हाँ सर, 31.4 ही होगा। इंटू इधर क्या बचा, पाई। कुछ गलत बाबा बता ना बाबा। हाँ, क्या यहाँ पे की आपने फ्रीक्वेंसी नहीं ली? हाँ सर, फ्रीक्वेंसी नहीं ली। क्या नहीं ली? शायद से फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये एफ है ना, एफ ऐसे क्यों कर रहे सर? ये क्या है, एफ बचा है ना आपका। ठीक है, देखो 2 इंटू 3.14 पाई का, ये एफ का है। हाँ ठीक है, क्या ये 31.4 गया, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ रहा, 1 हर्ट्ज। क्या आ रहा, शायद से 1 हर्ट्ज आ रहा। फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही, शायद से 1 हर्ट्ज आ रही। फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही, 1 हर्ट्ज आ रही। कितनी आ रही, 1 हर्ट्ज आ रही। कितनी आ रही, 1 हर्ट्ज आ रही। चलो वेरी गुड, ये भी समझा। देखो, which of the following correct about SHM बोल रहा हूं। ठीक है, क्या करेक्ट है क्या SHM के बारे में? वेरी गुड। When V is maximum, A is maximum, क्या शायद से नहीं। देखो यहाँ पे हम पेंडुलम निकाल के आपको समझाते हैं, शायद से ये नहीं होगा। कैसे सर, कैसे? देखो, देखने की चीज है, बड़ी मस्त है। देखो, तो फिर कुछ भी मत देखोगी। ठीक है, देखो which of the following is correct about SHM। ठीक है, ये मीन पोजीशन पे x कितना है, 0 है। When V is maximum बोल रहा है, क्या मैक्सिमम V यहाँ पे होता है, V मैक्सिमम यहाँ पे होता है, पर एक्सीलरेशन तब कितना होता है, 0। और V 0 होने के बाद एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम। हाँ सर, ये होना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे कहां पे मिलता है, वैल्यू ऑफ A is 0 whatever may be the value of V। नहीं, ये भी नहीं है। V is 0 then A is 0, नहीं, ऐसे कहां पे भी नहीं दिखा मेरे को। क्या ये है, when V is maximum A is 0। हाँ, V is maximum A is 0। वेरी गुड। अब देखो 21th वाला सवाल। अब इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से समझने की कोशिश। सिंपल पेंडुलम परफॉर्म SHM अबाउट x is equal to 0। मतलब क्या, मेन पोजीशन के भीतर सिंपल पेंडुलम क्या कर रहा है, एक SHM कर रहा है किसके, मेन पोजीशन के भीतर, एट x is equal to 0 विद एन एम्पलीट्यूड A। एम्पलीट्यूड कितना दिया, एम्पलीट्यूड A दिया। वेरी गुड सर, वेरी गुड। टाइम पीरियड कितना दिया, t। द स्पीड ऑफ पेंडुलम एट x is equal to a/2 बोला। x is equal to क्या बोला, a/2 पे। क्या पूछा, स्पीड पूछा। x is equal to a/2 पे क्या पूछा, स्पीड पूछा। क्या स्पीड का फॉर्मूला होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस, सर ये नहीं था सर, अरे ए पागल बंदे, इधर देख, इधर रूट दिए थे, कुछ फर्क नहीं है, ये इधर स्क्वायर कर दिया मैंने, कुछ नहीं, कुछ अलग से नहीं किया। ठीक है, अब क्या यहाँ पे वैल्यू रख के देखें, ये v स्क्वायर का v स्क्वायर जैसे के वैसे, ओमेगा स्क्वायर जैसे के वैसे है। ये अब देखो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x क्या है, a/2। क्या a/2 का भी स्क्वायर, हाँ सर, a/2 का भी स्क्वायर। तो क्या होगा, ये ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बेटा 4। तो क्या हुआ, ये ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ये 4a माइनस a स्क्वायर कितना हुआ, 3a स्क्वायर बाय 4। तो ये क्या हुआ, v स्क्वायर। ठीक है सर, वेरी गुड। क्या v इधर जाके रूट करेगा तो ये ओमेगा बचेगा। यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3/4 मतलब 2 हो गया।
अंडर रूट ऑफ 4 का कितना हुआ 2, ए स्क्वायर का क्या हुआ a, ठीक है। पर ये ओमेगा के टर्म्स में नहीं दिया, शायद से टाइम पीरियड के टर्म में दिया, तो लिखो अभी v इक्वल्स टू ओमेगा क्या होता है 2 पाई बटे t, अंदर क्या बचा √3/2 a, तो क्या ये 2 गया, बिल्कुल सर। तो क्या v इज इक्वल टू ऐसे आ रहा √3a पाई डिवाइडेड बाय t, वेरी वेरी गुड। तो ये ऑप्शन कहां पे दिख रहा, शायद से बी ऑप्शन दिख रहा। कहां पे दिख रहा, बी ऑप्शन दिख रहा। कहां पे दिख रहा, बी ऑप्शन दिख रहा। कहां पे दिख रहा, बी ऑप्शन दिख रहा हमें, बी ऑप्शन दिख रहा, ठीक है, वेरी गुड। चलो अभी और लास्ट सवाल आज का, अब लास्ट सवाल लेंगे, इसके बाद का लास्ट सवाल होगा आज का, ठीक है। चलो देख ले अभी लास्ट सवाल, देखो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आज का, ठीक है। और ये सवाल सीधा सीधा ये फॉर्मूला है, क्या अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अलोंग स्ट्रेट लाइन इट्स वेलोसिटीज एट डिस्टेंस x1 एंड x2, मतलब पार्टिकल एसएचएम कर रहा, डिस्टेंस x1 x2 पे उसके वेलोसिटीज v1 v2 है, तो टाइम पीरियड पूछा है, सीधा सीधा सवाल है। ऐसा सवाल आता है तो अभी देखो, पहले हम बेसिक से ऑप्शंस कट करने को जाते हैं। अभी हमारे को क्या निकालना है, टाइम पीरियड बोले तो सेकंड में आंसर आना चाहिए, सेकंड में आंसर आना चाहिए। ये ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, नीचे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी इज नथिंग बट टाइम पीरियड। कैसे सर, देखो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस किसमें है मीटर में, वेलोसिटी कितने है मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर गया तो क्या ये तो शायद से ये आंसर हो सकता। अब देखो ये v1 ऊपर है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि v1 ऊपर है, ये हो सकता क्योंकि x ऊपर है। इतना समझा कि हमारे को दो ऑप्शंस तो देखने हैं। अब रही बात कि आंसर कौन सा करेक्ट है, अब छुड़ाना पड़ेगा आपको, बहुत अच्छे से आपको छुड़ाना पड़ेगा, बहुत अच्छे से आपको छुड़ाना पड़ेगा। अब देखो इसको बहुत अच्छे से देखो अब क्या बोल रहा, वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू, क्या v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा है ओमेगा स्क्वायर। देखो मैं यहां पे लिखता v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है। क्या ये कुछ गलत है, शायद से नहीं। तो v1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, कुछ गलत, शायद से नहीं। v2 क्या होगा, v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ गलत यहां तक, शायद से कुछ भी नहीं। अभी मैं ये दोनों में से हमें क्या दिख रहा, शायद से मैं ओमेगा a स्क्वायर निकल जाता तो हमें x और v के टर्म्स में कुछ मिलेगा, पर हम अभी सॉल्व करने की कोशिश करते, क्या करते सिर्फ और सिर्फ कोशिश। इसको अब सॉल्व करते देखते हैं हम, v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या इसे दिख रहा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 का स्क्वायर। अभी देखो v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिख रहा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर, कुछ गलत। ओमेगा को अंदर लेके मैं मल्टीप्लाई कर रहा, दूसरा कुछ नहीं किया। कुछ यहां तक समझा, नहीं समझेगा कुछ यहां तक। अब देखो ये दोनों इक्वेशन को मैं माइनस करके देखता हूं। अब माइनस किए तो क्या हो रहा, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बच रहा, क्या ये माइनस करने के बाद ये माइनस हुआ और ये कट गया, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये कटा, पूरा कटा। अब यहाँ पे ये बच रहा, तो ये क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या कर देगा, ये प्लस, तो क्या ये प्लस ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल सर, ये ऐसे होगा। अब देखो क्या ऐसे लिख सकता मैं, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, बिल्कुल सर, ओमेगा स्क्वायर इज कॉमन, अंदर बचा क्या x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। सर ऐसे क्यों लिखे आपने, बेटा बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, मैंने ये ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे प्लस x2 है और माइनस x1 है। क्या यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल सर, यहाँ तक बिल्कुल पूरा क्लियर कट विजुअलाइजेशन यहाँ तक मिला होगा आपको। हाँ सर, यहाँ तक सब समझ में आया। अब पूछा क्या है, टाइम पीरियड पूछा है शायद से आपको, तो आपको ओमेगा का स्क्वायर मतलब टाइम पीरियड पता हो सकता, शायद से आपको पता हो सकता। तो देखो v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओमेगा मतलब क्या होता है 2 पाई बटे t, और उसका क्या होगा स्क्वायर, कुछ गलत, शायद से नहीं। और इधर क्या होगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, कुछ गलत यहां तक कुछ भी गलत है तो अभी क्लियर करो, नहीं है क्या क्लियर, शायद से सब कुछ क्लियर है। अब देखो क्या मैं t को इधर लेके जाऊं और v1 इधर, इसको इधर लेके जाऊं, बिल्कुल। तो देखो t स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे को क्या दिख रहा है, ये 4 पाई का स्क्वायर, पक्का, हाँ सर। यहाँ पे अंदर क्या दिख रहा है, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, कुछ गलत नहीं। अब ये v1 माइनस v2 का स्क्वायर कहां पे आता, नीचे आता, क्या ये नीचे आता, हाँ सर। तो क्या v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर,
हाँ सर वेरी गुड। टी स्क्वायर स्क्वायर इधर जाके क्या होगा, रूट होगा शायद से, तो टी इज इक्वल टू, ये देखो 2 4 का कितना हुआ 2, पाई स्क्वायर का हुआ पाई, इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ क्या हुआ x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो रट लो रट लो रट लो फॉर्मूला, रट लो ये फॉर्मूला, रट लो बेटा। क्यों, देखो टाइम पीरियड पूछता है, वेलोसिटी देता है और दो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज देता है, तो सीधा सीधा टाइम पीरियड का वैल्यू निकालने के लिए t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर लगाना है। ठीक है, आज का लेक्चर यही खत्म होता है। चलो ठीक है।